हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज उदय साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए हम आज बात करेंगे बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सॉरी कि हम 2-3 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड में एक हल्का सा डैमेज हुआ है, जिसके कारण हमारा साउंड प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। बट अभी मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा ठीक है, तो हम संडे के दिन कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियोस हम अपलोड करें। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो रुके ना। तो चलिए बेटा, आज हम बात करेंगे किसका, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डेवलपमेंट। इसमें देखना चाहते हैं भाई डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से मान के चलिए कि हर साल CSIR नेट में तो क्वेश्चन आता ही है, साथ में आपके CG सेट हो गए या अदर एग्जाम्स हो गए, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ICMR हो गए, इन सब में इनके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बायोटेक का जो DBT होता है उसमें भी बहुत सारे इसका वेटेज होता है। तो चलिए बेटा डेवलपमेंट की बात करते हैं। नॉर्मली यदि आप एक इंसेक्ट को जानते हैं बेटा, तो इंसेक्ट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उसका आता है बेटा हेड आता है। हेड में माउथ पार्ट्स होते हैं ऐसे ऐसे, और इनके हेड में क्या होता है, एंटीना होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका बीच मिड वाला पार्ट आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड के बाद थोरेक्स बोलते हैं बेटा। और थोरेक्स के बाद में इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो कहलाता है तुम्हारा एब्डोमेन कहलाता है। राइट, ये क्या कहलाते हैं, एब्डोमेन कहलाते हैं। तो एब्डोमेन में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं बेटा। एब्डोमेन में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, है ही नहीं। ये गजब की क्रिएटिविटी दिख रही होगी आपको। तो बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी बॉडी हेड है, इसका जो मिडिल पार्ट में क्या है बेटा, थोरैक्स है, और ये टर्मिनल पार्ट में क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। तो याद रखना, चाहे वो ड्रोसोफिला हो या अदर इंसेक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा ड्रोसोफिला हो, लाइक एनी इंसेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, एनी इंसेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो कोई भी इंसेक्ट हो, इनके बॉडी पार्ट्स 3 ही पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ हेड, एक हो जाएगा आपका थोरेक्स, और एक हो जाएगा बेटा आपका, थोरेक्स लिखना था, क्या लिखा गया है यहाँ पे, चलिए सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका थोरेक्स। अरे क्या हो रहा है भाई, थोरेक्स। एंड व्हाट लास्ट पार्ट होगा आपका, एब्डोमेन होगा। ठीक है, अच्छा जो भी बॉडी पार्ट्स होता है बेटा वो सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स होती है। ठीक है ना, ये सब कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा सेगमेंटेड है। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स होती है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको पता होगा बेटा सेगमेंटेशन जो है, यदि हम बात करें सेगमेंटेशन का, तो सेगमेंटेशन आपको 3 फाइलम में मिलेंगे एनिमल किंगडम में। इसका ट्रिक है बेटा आर्म। क्या ट्रिक है इसका, आर्म ट्रिक है। ए का मतलब हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मिल जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा आपका एनेलिडा, और एम का मतलब हो जाएगा बेटा मोलस्क। ठीक है ना, ये 3 आपके फाइलम है जहां पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे आपको कंप्लीट क्या मिलेगा, सेगमेंटेशन मिलेगी। इनकी बॉडी पार्ट जो है वो सेगमेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो इनका हेड है बेटा, हेड में क्या चीजें रहेगा, माउथ रहेगा, माउथ पार्ट्स होंगे, और एंटीना होगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि हेड विथ 3 सेगमेंट, और ये 3 सेगमेंट में क्या क्या है, हेड विथ 3 सेगमेंट बोलता हूँ, हेड में तो सिंगल सेगमेंट होगा। क्या क्या चीजें होगी उसको लिखना है, हेड विथ क्या, एक तो होगा बेटा माउथ, एक होगा आपका माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स, और एक होगा आपका एंटीना। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर इसका हेड बना हुआ है। ठीक है, यदि हम थोरेक्स की बात करें, तो थोरेक्स भी जो है वो 3 अलग अलग सेगमेंट्स होंगे बेटा, विथ 3 सेगमेंट्स। और ये 3 सेगमेंट्स को
हम बोलते हैं बेटा T1, T2, T3। थोरेक्स का T1, T2, T3। फर्स्ट होता है बेटा प्रोथोरेक्स, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा? प्रोथोरेक्स। बीच वाला हो जाएगा बेटा मीजोथोरेक्स, और लास्ट वाला हो जाएगा मेटाथोरेक्स, ठीक है। ये मेटाथोरेक्स हो गया। अब ये तीन है, इन तीनों में क्या क्या खास बात है? तो हर एक इंसेक्ट में वैसा ही होता है जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो T1 है बेटा, एक्चुअल में क्या इंसेक्ट में क्या होता है? थ्री पेयर्स ऑफ यहाँ पे क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। तो वन पेयर लेग यहाँ है, वन पेयर क्या है? लेग यहाँ पे है, वन पेयर लेग यहाँ पे है, और यहाँ पे भी वन पेयर लेग है ना भाई? लेग की बात हो गई यार। मगर हम जब विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स यहाँ पे एब्सेंट है बेटा, सिर्फ टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो टू पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे तो यहाँ पे विंग्स होगा और यहाँ पे विंग्स होगा, मतलब मीजोथोरेसिक विंग्स और मेटाथोरेसिक विंग्स, राइट। तो ये जो है वो वन पेयर ऑफ लेग एंड वन पेयर ऑफ विंग्स, वन पेयर ऑफ लेग एंड वन पेयर ऑफ विंग्स के थ्रू प्रेजेंट होगा, ठीक। एकदम बेसिक सी बात चल रही। अभी हम ऊपर ऊपर थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। अब इसका एब्डोमेन की बात करें, तीसरे सेगमेंट की बात करें, तो इसका जो एब्डोमेन है बेटा, एब्डोमेन जो है वो 8 सेगमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ A1 to A8, ठीक है। A8 सेगमेंट से ये क्या है? बना हुआ है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें बेटा, तो इसके स्ट्रक्चर में याद रखना, मैंने आपको बताया था कि इकलौता ऐसा एग है जिसमें जो एग जो है वो कैसा टाइप होता है? सेंट्रोलेसिथल होता है। मतलब इसका जो योक होगा वो कहाँ होगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे तो बात आ गई ना कि एक्चुअल में यहाँ पे जो योक है उसके पोजीशन पे हम बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप का है। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सेंट्रोलेसिथल एग में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा स्टार पॉइंट, द एग इज सेंट्रोलेसिथल। याद रखना द एग इज कैसा है? सेंट्रोलेसिथल है। मतलब याद रखना कि इसका जो योक होता है वो केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोलेसिथल होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? प्रेजेंस ऑफ अंटीरियो, राइट। इसमें भी हम क्या करेंगे? पोलैरिटी देखेंगे। तो अंटीरियो डोर्सल रीजन, अंटीरियर डोर्सल रीजन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे पूरी कहानी स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एग सेंट्रोलेसिथल है जिसके अंटीरियो डोर्सल रीजन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कौन? माइक्रोपाइल, ठीक है। ये माइक्रोपाइल का काम क्या है? सिंगल स्पर्म को अलाउ करेगा और पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? तो यहां पे देखना, which allow the entry of single sperm and prevent, किस चीज को प्रिवेंट करेगा? तो प्रिवेंट करेगा बेटा पॉलीस्पर्मी को। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लो, वर्टिब्रेट्स में पॉलीस्पर्मी मतलब समझ रहे हो ना? एक ओवम में मोर देन वन स्पर्म का इंट्रोड्यूस होना पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहलाता है। और आपको पता होगा एक टाइम में एक बेबी डेवलप हो रहा है, मतलब ये कि हमारा जो ओवम होता है वो एक ही स्पर्म को अलाउ करता है फॉर दी पेनिट्रेशन, और हमारे में रोकने का काम कौन करता है पॉलीस्पर्मी को? तो कॉर्टिकल रोटेशन। मगर इनमें तो बेचारे में कॉर्टिकल रोटेशन होगा नहीं, ये तो बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्या है, इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में आता है। तो ये उतने डेवलप नहीं है कि इसमें क्या हो? कॉर्टिकल रोटेशन हो, ठीक है ना। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम हो गया।
कॉर्टिकल रोटेशन डज नॉट टेक प्लेस, बोल सकते हैं मैटर कि यहाँ पे भैया वो वर्टिब्रेट्स में होंगे, कॉर्डेट्स में होंगे, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो याद रखना कि कॉर्टिकल रोटेशन जो है, हम बात करें कॉर्टिकल रोटेशन का या रिएक्शन का, कॉर्टिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे, तो याद रखना ये नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये नहीं होगा। और ना ही इसका रोल कहाँ होगा, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्म भी नहीं होगा। एंड नो रोल फॉर प्रिवेंशन, नो रोल फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा था सेंट्रल एसिथल है भाई, तो क्लीवेज कैसा होगा, ये भी स्टार पॉइंट है बेटा। सेंट्रल एसिथल एक में क्लीवेज कैसा होता है, हमने तो बताया था कैसा होता है, सुपरफिशियल टाइप होता है। कैसा होगा बेटा, सुपरफिशियल टाइप। तो सुपरफिशियल टाइप क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, और इनिशियली क्या होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, बट नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कब, इनिशियल स्टेज में, बोल सकते हैं आप कि कब है, तो इनिशियल स्टेज में। ठीक है भाई, ये हो गई बात इसकी बेसिक्स का। अब यहां पे क्या होगा कि कोई भी इंटरमीडिएट मोरुला कंडीशन नहीं बनता 13 क्लीवेज तक, कोई भी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नो इंटरमीडिएट मोरुला, इंटरमीडिएट मोरुला, कोई इंटरमीडिएट मोरुला का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे है स्टिल 13 क्लीवेज, जब तक 13 बार क्लीवेज हुआ तब तक क्या नहीं हुआ, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस इनिशियली नहीं होता, कब तक, तो 13 क्लीवेज तक। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 13 क्लीवेज तक अभी कोई भी क्या नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब क्या होगा, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, राइट। हम क्या कह रहे हैं, देखो एक ही सेल के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो ये जो न्यूक्लियाई है बेटा, ये अरेंज है, मान लो ये जो न्यूक्लियाई है ये ऐसा अरेंज है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये ऐसा अरेंज है मान लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा, जैसे हम इसको देखेंगे तो इतने सारे जो आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं बेटा, ये भी एक ही सेल के अंदर में है, राइट। इसी में से एक न्यूक्लियाई जो है वो मूव कर जाएगा। ठीक है, बट अभी मूव नहीं कराते, अभी बस कंडीशन को देखते हैं कि मैंने कहा था कि 13 न्यूक्लियाई, मतलब 13 बार साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होने के बाद भी अभी एक भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होगा बेटा, ऑल द न्यूक्लियाई अरेंज एट द पेरीफेरी। देखते रहो, क्या बोल रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियाई सेल के अंदर हैं वो सब के सब अरेंज हो जाएंगे, बोलते हैं। लेटर ऑन all the nuclei all the nuclei arrange at periphery, arrange at periphery to form क्या बनाएगा, सिंसाइशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, सिंसाइशियल क्या बनाएगा, ब्लास्टोडर्म बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा एक मिनट, इसमें इसको ऐड नहीं करते, इसको डिलीट कर देते हैं, ऐसा। चलिए, ये आ गया, ऐसा स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म में क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियाई अलोंग विद इट्स ऑल साइटोस्केलेटन इज रिफर्ड एज द इनर्जिड सेल। मतलब ये जो हमको दिख रहा है ये डायग्राम, ये क्या है बेटा, तो ये है, हम बात कर रहे हैं कब की, ड्यूरिंग सिंसाइशियल, राइट, सिंसाइशियल ब्लास्टोडर्म
क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है बेटा, सिंगल न्यूक्लियाई है, सिंगल न्यूक्लियाई along with क्या, its cytoskeleton, its cytoskeleton is referred as is referred as क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको हम कहते हैं इनर्जिड। क्या कहते हैं, इनर्जिड कहते हैं बेटा। इस सेल को हम कहेंगे इनर्जिड सेल। ठीक है, सेल को हम क्या कहेंगे, इनर्जिड सेल के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात एनर्जिड की। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सिस पैटर्न इन ड्रोसोफिला की हम बात करते हैं। तो चलो अब क्या होगा देखना, अब तो मेन जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिस पैटर्न इन ड्रोसोफिला, जैसे हमने एमपीबी में पढ़ा था सेम वैसा ही। एक्सिस पैटर्न इन ड्रोसोफिला, एक्सिस पैटर्न इन ड्रोसोफिला। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रोसोफिला के एक्सिस पैटर्न के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। भाई एक्सिस पैटर्न का मतलब तो आप जानते होंगे भैया कि डेवलपमेंट होता है किस बात का, तो डेवलपमेंट ऑफ anterior posterior and dorsoventral, राइट। anterior posterior and dorsoventral क्या बनता है बेटा, पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं या एक्सिस बनता है। ठीक है, पैटर्न या फिर क्या बनता है, एक्सिस बनता है किसमें, ड्रोसोफिला। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस फॉर्मेशन। बट यहाँ पे कोई भी इंट्रैक्शन बिटवीन दी oocyte एंड ओवेरियन सेल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में होता क्या है देखते जाना। पहले एक इमेज बना देता हूं, मस्त एक डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो जाए। एक ये बना लिए, ठीक है, एक ये बना लिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखना, ये यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, ये सब सेल्स हैं, ऐसा डिवाइड कर देते हैं। चलिए ये हमारा कहलाएगा क्या, सेल कहलाएगा बेटा। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई कि बहुत सारे सेल डिवाइडेड थे, यहाँ पे थे ऐसे, ठीक है ना, ऐसा डिवाइडेड थी। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे देखना, ये जो डिवाइडेड सेल्स हैं बेटा, ये जितने भी आपको डिवाइडेड सेल दिख रहे हैं ना, ये सभी सेल की बात कर रहा हूं। तो ये जो सेल बने हैं अभी, तो इसका न्यूक्लियस बना नहीं है, इन्हीं में से एक बाहर निकल गया है। ठीक है, देखते जाना, ये हमारा क्या है, ओगोनियम है। इस ओगोनियम में क्या हुआ है बेटा, 4 टाइम डिवीजन हुआ, 4 टाइम डिवीजन हुआ, और 4 टाइम डिवीजन से बन गया 16 सेल। हालांकि साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है। इसमें से पूरे 15 को इधर कर दो, 15, और इधर 1 oocyte को अलग कर दो। 15 oocyte को हम बोलते हैं बेटा नर्स सेल। ये कौन है, नर्स सेल है। नर्स सेल क्या करेगा, प्रोवाइड द गुरकन। देखो ये क्या प्रोवाइड करे, प्रोवाइड, अब यहीं से कॉन्सेप्ट गुरकन, ये नाम याद रखना, गुरकन mRNA, क्योंकि गुरकन से आगे चल के क्या बनेगा बेटा, एक कंपोनेंट बनेगा जो इसके पोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, नर्स सेल से 15 जो है वो इधर सेल आ गया, उसका नाम हो गया नर्स सेल। ये नर्स सेल जो है यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, प्रोवाइड द गुरकन आरएनए या गुरकन mRNA। ठीक है ना भाई, और ये गुरकन mRNA को ट्रांसफर कर दिया कहाँ, oocyte में।
ये सिंगल ओ साइड में। ठीक है, चलो ये हो गया ट्रांसलेट इनटू ओ साइड। ओ साइड में ट्रांसलेट हो गया। अब ओ साइड में ट्रांसलेट होने के बाद मतलब प्रोटीन कहाँ बन जाएगा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, प्रोटीन का बनना। तो यहां पे बन जाएगा बेटा गुरकन रिलीज्ड बाय, गुरकन रिलीज्ड बाय ओ साइड। हमारे ओ साइड के थ्रू क्या रिलीज हो गया, गुरकन रिलीज हो गया। ठीक है, अब जैसे ये केमिकल रिलीज होगा, देखते जाना, जैसे ही ये केमिकल रिलीज होगा बाहर, ये ऐसा बाहर रिलीज हो गया, तो क्या करेंगे, इनके पास इनके रिसेप्टर है बेटा, पेरीफेरी सेल में क्या है, रिसेप्टर है। तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा एट दी दिस साइड। ठीक है ना, इस साइड में बाइंड कर रहा है, इस साइड में, ये अपोजिट साइड कहलाएगा। अब क्या हो रहा है देखना, गुरकन आरएनए से प्रोटीन बन गया कहाँ, उस साइड में, और उस साइड ने रिलीज कर दिया। अब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो ये देखो बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर एट फॉलिकल सेल, एट फॉलिकल सेल्स। ठीक है, अपने वो फॉलिकल सेल से जैसे ही बाइंड किया, तो यहां पे क्या होगा, रिसेप्टर का नाम है बेटा, रिसेप्टर का नाम है क्या, टॉर्पीडो। क्या नाम है, टॉर्पीडो। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरकन टॉर्पीडो एसोसिएशन हो गया या गुरकन टॉर्पीडो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो गुरकन टॉर्पीडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एरो ही है वो ना, एरो में ही बता रहा हूं अभी क्या बन गया हमारे पास। तो हमारे पास बन गया गुरकन टॉर्पीडो, क्या बोलेंगे इसको, गुरकन टॉर्पीडो बोलेंगे। तो टॉर्पीडो कॉम्प्लेक्स, गुरकन टॉर्पीडो कॉम्प्लेक्स बना है एट व्हाट, एट टर्मिनल फॉलिकल सेल, टर्मिनल फॉलिकल सेल में ये कॉम्प्लेक्स बना। जैसे ये बना बेटा, तो जिस जगह पे बना है वो काम करेगा एज अ पोस्टीरियर साइड, प्रोवाइड पोस्टीरियर साइड, प्रोवाइड पोस्टीरियर साइड। और पोस्टीरियर साइड जैसे ही बन जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, अब पोस्टीरियर बन गया। मान लो ये देखो डायग्राम को देखो, एक मिनट, इस डायग्राम को आप देखो, जिस जगह पे पहली बार एसोसिएशन किया ये बन गया पोस्टीरियर, तो अपोजिट बन गया बेटा, अपोजिट क्या बन जाएगा, यस अपोजिट बन जाएगा आपका एंटीरियर। अब क्या होगा, तो अब जैसे इनके पास बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इधर मूव करेगा, देखना अपवर्ड मूवमेंट चलेगा इसका, क्या चलेगा, अपवर्ड मूवमेंट चलेगा। तो देखो प्रोवाइड द पोस्टीरियर साइड, देन ओ साइड मूव्स। अब ओ साइड और मूव कर रहा, ओ साइड मूव्स किथे, मूव्स अंटीरियरली, अंटीरियरली मूव करेगा। ठीक है, अंटीरियरली अपवर्ड मूवमेंट होगी, अंटीरियर की तरफ खिसक रहा है और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट होगा, सेकेंड गुरकन टारपेडो, टारपीडो क्या होगा, एसोसिएशन होगा बेटा, एसोसिएशन होगा। ठीक है, एसोसिएशन होगा, और इस गुरकन टारपीडो एसोसिएशन से क्या बनेगा, डोर्सल साइड, प्रोवाइड क्या, डोर्सल साइड। ये लो, तो जिधर ये मूव किया वहां पे क्या बन जाएगा, डोर्सल साइड। तो देखो इसने कहा मूव किया बेटा, ऊपर, और यहां पे एसोसिएट हुआ। पहली बार जब मूव किया तो इधर मूव किया, सेकेंड टाइम मूव किया ऊपर और एन एंटीरियर साइड, दिस साइड। तो यहाँ पे जो है सेकेंड एसोसिएशन हुआ और ये बन गया बेटा डोर्सल। तो नीचे क्या बन जाएगा, वेंट्रल। इस तरीके से पोलैरिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊ साइड जो है वो डिसेंड हुआ ओगोनियम से, ऊ साइड descended from, descended from Oogonium, right?
ओगोनियम से डिसेंड हुआ, ठीक है। कितने बार डिवाइड हुआ? डिवाइड 4 टाइम, डिवाइड 4 टाइम्स। तो फॉर्म कितने सेल बने थे? 16 सेल बने थे। आउट ऑफ 16 जो है, मैंने कहा था 15 सेल, इधर कहा था 1 सेल। 15 सेल को हमने कहा था क्या? नर्स, ये नर्स सेल है। और ये जो है वो कौन है? तो इसको बोल सकते हो तुम oocyte, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? इसका काम है एमआरएनए बनाना। किसका एमआरएनए? टॉर्पीडो का, गुरकन का बोल सकते हैं, गुरकन का। और कहां भेज देना उसको? oocyte में। oocyte में बनेगा कौन? गुरकन। गुरकन प्रोड्यूस हो गया। गुरकन प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? रिलीज्ड। और रिलीज होने के बाद ये बाइंड करेगा, ठीक है ना भाई। रिलीज होने के बाद ये बाइंड करेगा। तो मान लो ये रिसेप्टर है, ये मॉलिक्यूल हमारा गुरकन है, इसका नाम रख देते हैं गुरकन। और ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है। तो गुरकन क्या है उसके बारे में जान लो। गुरकन जो है ईजीएफ लाइक मॉलिक्यूल है, ईजीएफ लाइक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो टारपीडो का जो रिसेप्टर का नाम है टारपीडो, वो क्या है बेटा? आर टीके टाइप रिसेप्टर। आर टीके टाइप क्या है? रिसेप्टर है ये। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया तुम्हारा गुरकन टारपीडो। अब गुरकन टारपीडो में क्या हो रहा है? तो भैया गुरकन टारपीडो में तो एसोसिएशन होगा, ठीक है। चलो, जी टी एसोसिएशन की हम बात करें तो दो होते हैं बेटा, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। पहला जो एसोसिएशन है वो कहाँ होगा? ये होता है कहाँ पे? तो टर्मिनल फॉलिकल सेल में। ये कहाँ होगा? टर्मिनल फॉलिकल सेल में। और ये बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड का फॉर्मेशन हो गया, अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बन गई, अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बन गई। सेकेंड कब होगा? जब अंटीरियरली अंटीरियरली अपवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी, तब जाके बनेगा क्या? डोर्सल साइड। और यहाँ पे हो जाएगा वेंट्रल डोर्सल पोलैरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है दोनों का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। अब अंटीरियर अपवर्ड फैशन में मूव करने के कारण जो गुरकन टारपीडो एसोसिएशन होगा, यहाँ पे अपर फॉलिकल सेल जो है वो इनहिबिट कर देता है बेटा पाइप प्रोटीन सिंथेसिस को। समझना कि जो ऊपर जो है कौन सा साइड? डोर्सल साइड की बात कर रहा हूं। डोर्सल साइड में एक प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। इनहिबिट क्या? दी पाइप प्रोटीन सिंथेसिस। पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा। और ये वही पाइप प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वेंट्रल साइड के लिए। तो फोलिकुलर सेल के पास जो सिमिलर फैट होती है टू सिंथेसाइज द पाइप प्रोटीन एट टू बिकम द वेंट्रल साइड। पर यहाँ पे गुरकन टारपीडो एसोसिएशन होने के कारण इसने क्या किया? पाइप के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। उसी के कारण डोर्सलाइजेशन हो गया कहाँ पे? अपर साइड में। तो यहाँ पे एक की पॉइंट है, स्टार पॉइंट बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पे क्या तमाशा और उसको देखना। ऑल दी फॉलिकल सेल, ऑल दी फॉलिकल सेल, ठीक है, हैव सिमिलर फैट। सबके पास क्या है बेटा? एक सिमिलर फेथ है। एग्जाम्पल क्या फेथ है? टू सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करेगा? टू सिंथेसाइज दी पाइप प्रोटीन,
ठीक है, पाइप प्रोटीन बनाने का काम है सबका, ठीक है। टू बिकम वेंट्रल, टू बिकम वेंट्रल, पूरा साइड वेंट्रल बन जाएगा तो ठीक है क्या, नहीं ना। बट जैसे ही गुरकन टारपीडो एसोसिएशन होगा, बट जीएनटी एसोसिएशन, और जीएनटी एसोसिएशन से क्या हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स दी पाइप, ब्लॉक्स दी पाइप प्रोटीन, पाइप प्रोटीन क्या सिंथेसिस को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉक होगा तो क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, वेंट्रल तो बनेगा नहीं, तो डेवलप्ड क्या, डोर्सेलाइजेशन, डोर्सल साइड बन जाएगा, डोर्सेलाइजेशन इन अपर रीजन, या अपर फोलिकल सेल लिख दो, अपर फोलिकल सेल, ठीक है। ये रही बात तुम्हारे जीटी एसोसिएशन को मैंने रिटर्न में लिख दिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मगर यहाँ पे जो फॉलिकल सेल होते हैं, लोअर फॉलिकल, बिकॉज ऑफ द नॉट रिसीविंग द गुरकन सिंथेसाइज द पाइप टू बिकम द वेंट्रल साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चलो बन तो गया, पहले क्या बना, पोस्टीरियर बना, इधर क्या बना तुम्हारा, अंटीरियर बना, अप साइड पे बन गया कौन, डोर्सल। अब नीचे क्या बनना है, वेंट्रल बनना है। तो एट दिस साइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है भाई। यहाँ पे क्या नहीं है, लोअर फोलिकल सेल के पास में नॉट रिसीविंग द गुरकन, नॉट रिसीविंग द गुरकन। अब गुरकन नहीं है इसके पास, तो गुरकन नहीं है तो क्या सिंथेसाइज होगा, नहीं होगा। सो सिंथेसिस ऑफ द पाइप प्रोटीन एट द वेंट्रल साइड, ठीक है। यहां पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ पाइप प्रोटीन टू फॉर्म वेंट्रल साइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेंट्रल साइड का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट चलता है, इस कास्केडिंग इफेक्ट पर एक बार देख लो, ठीक है। चलिए देखना यहाँ पे, तो बेटा क्या होगा कि वेंट्रल साइड में पाइप प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, क्योंकि उसने कुरकन का रिसीविंग नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ वेंट्रल साइड में क्या होता है, एक अलग ही कास्केडिंग इफेक्ट होता है, याद रखना, बिकॉज ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट, एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड डिस्पेटजेल, SPTZEL, ठीक है, एक्ट एज अ लिगेंड, ये स्पेटजेल लिगेंड है फॉर दी टॉल, टॉल के साथ जाके क्या कर लेगा, ये बाइंड कर लेता है, ठीक है। चलिए क्या होता है देखते जाओ, यदि मुझे पाइप का सिंथेसिस करना है, पाइप प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कहाँ होता है, वेंट्रल साइड में होता है, इस बात को भी याद रखना, वेंट्रल साइड में पाइप प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सल्फेटेड, क्या सल्फेटेड पाइप जो है वो एक्टिवेट करता है बेटा, सल्फेटेड पाइप एक्टिवेट्स दी न्यूडल, किसको एक्टिवेट किया, न्यूडल कंपोनेंट को एक्टिवेट किया, न्यूडल कंपोनेंट ने एक्टिवेट किया किसको, जीडी को, किसको एक्टिवेट किया, जीडी को, जीडी ने एक्टिवेट किया बेटा स्नैक, सांप नहीं है ना, सब जो है प्रोटीन कंपोनेंट है, स्नैक को, और स्नैक ने एक्टिवेट किया किसको, एस्टर को, किसको एक्टिवेट किया, एस्टर को, एस्टर ने एक्टिवेट किया किसको, स्पेट जेल को, ठीक है। स्पेट जेल, स्पेट जेल क्या है, लिगेंड है, तो किससे बाइंड करेगा, बाइंड टू द टॉल,
बाइंड टू टॉल, टॉल से बाइंड किया, जैसे ही टॉल से बाइंड करेगा ये जो है आगे जाके बाइंड टू, ठीक है, पहले प्रोटीन, पी डबल एल ई, पहले प्रोटीन से जाके क्या कर लेता है, ये बाइंड कर लेता है। और जैसे ही ये पहले प्रोटीन से बाइंड करेगा, पहले प्रोटीन क्या कर देता है, फास्फोराइलेशन, ठीक है, क्या कर देता है, फास्फोराइलेशन ऑफ, फास्फोराइलेशन ऑफ कैक्टस। किसका फास्फोराइलेशन कर दिया, कैक्टस का, मतलब कैक्टस में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है मान लो। तो जैसे ही कैक्टस का फास्फोराइलेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा बेटा डोर्सल प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है, डोर्सल साइड नहीं है ना, डोर्सल प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। और ये डोर्सल प्रोटीन बन कहाँ रहा है बेटा, वेंट्रल में बन रहा है, डोर्सल में नहीं बनता, ठीक है। ये जाके एक्टिवेट करेगा, ये जाके एक्टिवेट करेगा जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रल साइट, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड के लिए जो जीन बनना चाहिए उन सब को एक्टिवेट करने का काम करेगा। इतना लंबा तमाशा है। सबसे पहले सल्फेटेड पाइप ने एक्टिवेट किया न्यूडल को, न्यूडल ने एक्टिवेट किया जीडी को, जीडी ने एक्टिवेट किया स्नैक को, स्नैक ने एक्टिवेट किया एस्टर को, एस्टर ने एक्टिवेट किया स्पेटजेल को, स्पेटजेल बाइंड हुआ किससे, टॉल से। फिर ये दोनों मिलकर के क्या किए हैं, पहले को एक्टिवेट किए, बाइंड किए, और यहाँ पे एक्टिवेशन के बाद में ये क्या कर दिया, फास्फोराइलेशन किसका, कैक्टस का। तो कैक्टस के फास्फोराइलेशन से क्या बन गया, डोर्सल प्रोटीन, वो भी कहाँ, तो वेंट्रल साइड में। और यही क्या बनाएगा, वेंट्रल साइड को बनाएगा। याद रखना बेटा, डोर्सल प्रोटीन डोर्सल साइड को नहीं बनाता, डोर्सल प्रोटीन डोर्सल साइड को नहीं बनाता है। क्या बनाता है, तो ये बनाता है बेटा वेंट्रल साइड को बनाता है। तो यहाँ पे मेन हमारे कौन है काम का, टॉल है, ठीक है। टॉल एज अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये क्या है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, कौन, टॉल। और उसका लिगेंड कौन है, तो हुज लिगेंड इज स्पेटजेल, स्पेटजेल लिगेंड है, ठीक है, स्पेटजेल लिगेंड से बाइंड कर लिया। एंड द टारगेटेड प्रोटीन, टारगेटेड प्रोटीन इज कौन, पहले देख लो यार, स्पेटजेल, ठीक है। यहां पे मैंने कहा कि स्पेटजेल क्या है, स्पेटजेल जो है वो लिगेंड है, बाइंड किया किससे, टॉल से, जो कि रिसेप्टर है। ये हमारा कैटेगराइज हो जाएगा, स्पेटजेल क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली किससे बाइंड किया बेटा, पहले से। अब जैसे ही इससे बाइंड करेगा, ठीक है, पहले कौन है, एक तरह का काइनेज है, काइनेज प्रोटीन, ठीक है। और ये काइनेज प्रोटीन ने क्या किया बेटा, विच टर्न्स फास्फोराइलेशन, ठीक है, क्या करेगा, फास्फोराइलेशन द इनहिबिटिंग, इनहिबिटरी क्या सब यूनिट, इनहिबिटरी सब यूनिट कौन है बेटा, कैक्टस, क्या नाम है इसका, कैक्टस ऑफ द डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, ठीक है। इनहिबिटरी, एक मिनट, इनहिबिटरी सब यूनिट कैक्टस ऑफ द डोर्सल प्रोटीन। तो भाई यदि फास्फोराइलेशन हो गया कैक्टस का, क्या बनेगा, डोर्सल बनेगा। तो डोर्सल का काम क्या है, तो डोर्सल एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट द जीन, जीन को एक्टिवेट करने के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किसके लिए, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंट्रल साइड, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, वेंट्रल साइड, ठीक है। इस तरीके से बेटा वेंट्रल साइड में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट का
फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा केस है, केस नंबर 1। यदि डोर्सल एब्सेंट हो गया तो, डोर्सल प्रोटीन क्या हो गया, एब्सेंट हो गया तो, या फिर नॉट एक्टिवेटेड, तो डोर्सल प्रोटीन का काम है वेंट्रल साइड बनाना, तो वेंट्रल साइड नहीं बनेगा, तो पूरा इंटायर इम्ब्रियो में क्या बन जाएगा, द इंटायर इम्ब्रियो, द इंटायर embryo would become क्या बन जाएगा, डोर्सेलाइज्ड, would become डोर्सेलाइज्ड। ठीक है, ये जो है वो डोर्सेलाइज्ड कंडीशन में चले जाएगा। ठीक, चलिए केस नंबर 2 क्या कहता है, देखो जो हमारा वाइल्ड टाइप मदर था, वाइल्ड टाइप मदर मतलब नॉर्मल ना, वाइल्ड टाइप मदर जर्म सेल oocyte, वाइल्ड टाइप मदर जर्म सेल oocyte। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, मान लो टारपीडो म्यूटेंट है, यदि टारपीडो को क्या कर दें अपन, म्यूटेंट कर दें, तो क्या डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो टारपीडो का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरा एम्ब्रियो क्या हो जाएगा बेटा, वेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, पूरा एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, वेंट्रलाइज्ड। अब क्या होगा देखना, टारपीडो म्यूटेंट को, टारपीडो म्यूटेंट oocyte को वापस हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड टाइप मदर में कन्वर्ट कर दिए, तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, यस यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी का फॉर्मेशन होगा और ये पूरा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो भैया यहाँ पे वाइल्ड टाइप जर्म सेल से नॉर्मल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जबकि जो म्यूटेंट टाइप है उसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा बेटा डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी, और डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी के बाद हमने देखा अंटीरियर वेंट्रल पोलैरिटी देखा, अंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी देखा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात हमारे ड्रोसोफिला की। इसके बाद हमको देखना है बेटा और अदर प्रोटीन का डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत टिपिकल है, बट लाइन बाय लाइन चलेंगे, धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये चीजें भी आसान लगेगी, बार बार पढ़ने से आसान होता है। तो जो बंदा, जो बच्चा पहली बार इसको स्टडी कर रहा होगा, वो प्लीज इसको थोड़ा सा बार बार स्टडी करेंगे, ताकि आपको ये चीजें जो है वो धीरे धीरे करके याद हो सके। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।